पहला क्वेश्चन है ये, देखे रहा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाता हूँ। प्रॉपर्टी कौन सी वाली, 0 to a f(x) dx कितना होता है बच्ची, 0 to a f(a minus x) dx। ठीक है, इस वाले में लगाएंगे प्रॉपर्टी। क्या आएगा, आई विल बी 0 to π/2 cos square π/2 minus x dx। then in that case that will be 0 to π/2 cos square 90 minus थीटा कितना हो जाएगा, sin square। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, we can add these equations 1 plus 2, in that case i कितना हो जाएगा, 2i, एंड इंटीग्रेशन के एक ही साथ में आ जाएगा क्योंकि लिमिट क्या है आपकी सेम ही है, कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सही है बच्चे, 0 to π/2 दिस कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 dx 2i विल बी 1 की जगह क्या आ जाएगा, x, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2, π/2 तो 0 ही हो गया, मतलब 0 तो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ π/2 बचा, 2i, i विल भी क्या आ जाएगा, π/4। ठीक है बच्चे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 minus x dx। in that case अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इसका क्या आएगा कॉस, इसका क्या आएगा साइन, इंटरचेंज करके लिख दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2i, एक ही लिमिट है, दोनों एक साथ लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स। एलसीएम ले लेंगे, क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ऊपर भी क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, अंडर रूट में मतलब 1 dx। पार्टिकुलरली साइन कॉस के लिए तो रहना ही चाहिए आपके दिमाग में। देखिए a to b, ठीक है, साइन टू द पावर nx अपॉन साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx dx, इसकी वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू 1/2 ऑफ b माइनस ए होती है इफ a प्लस बी कितना होना चाहिए, π/2। सही है बच्चे, a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 है, आ रही है सम करने पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/2 ऑफ b माइनस ए, क्योंकि ये तो एलसीएम में आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगा b माइनस ए। अब यहाँ पर कॉज आएगा तो भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी इतनी ही आ जाएगी, 1/2 b माइनस ए। टेन के साथ में कौन आएगा, कॉट, फिर आपका क्या कहते हैं सेक के साथ में क्या आएगा, कोसेक, आपका कोसेक ऊपर है, नीचे आपका सेक प्लस कोसेक है, जैसे कॉज ऊपर है, नीचे साइन प्लस कॉज है। कुल मिला के ये कई सारे पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं आपके, इसीलिए तो इसमें आपकी थर्ड फोर वाली कैटेगरी में जो आपकी पावर 3/2 लिखी है, एन यहाँ पर कोई भी पावर हो आपकी, ठीक है ठीक है, मतलब पावर की तरह ही हो पावर, ठीक है ठीक है, ऐसा ना हो कि वेरिएबल है, ठीक, वो वाला पार्ट नहीं होगा, वैसे तो होगा नहीं आपके इसमें, कांस्टेंट है ये नंबर्स, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचे कि ये पावर x लगा दो, ऐसा कुछ, ठीक है, तो कोई भी पावर के लिए आपका वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक, ये ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए इस बेसिस पे मैं जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा वाला, 3rd and 4th, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपका सिमिलर वे में रहेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 sin to the power 3/2 dx अपॉन x dx।
साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x। n की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 चल रही है। ये क्या है, एडिशन क्या है, π/2 है। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 π/2 माइनस 0 को ला के कितना आ जाएगा π/4। सिमिलरली आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या है आपका 0 to π/2 cos टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x cos टू द पावर 5x dx। 5 कांस्टेंट सभी जगह पर रह जाएगा, आंसर आ जाएगा सेम तरीके से। भाई मेरे ये सिर्फ आप ऐसा तरीका आजमा सकते हैं किसमें, आंसर निकालने में, ठीक है। और आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो फिर तो करनी क्या है, फिर तो बेस्ट ही तरीका है अपना। और फिर आपका अगर आपके में आता है ये क्वेश्चन इस तरीके का तो प्रॉपर तरीके से जाएंगे, ठीक है। मैंने तो फिर भी आपका कई चीज़ों में आपका स्किप किया होगा, आपको प्रॉपर एक स्टेप फार्मूला क्या यूज़ किया वो सब वगैरह लिखिए, ठीक है। चलिए, मोड में ऐसी लिमिट्स के क्वेश्चन आएंगे जिसको ओपन करना आपको आना चाहिए। तो पहले क्या किया जाता है, सॉल्व मोड। इतना मैटर क्लियर है, ठीक है बच्चे। मैंने आपको पहली बार भी बताया है, यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ चारों जगह पर सेम आएगा। इसका फिर सॉल्यूशन करना पड़ता है, क्या आ रहा है आंसर। इसका तो कुछ नहीं करना है देख फिलहाल के लिए। इसका क्या मीनिंग रहा, मिस्टर यश गुप्ता कहाँ पर हैं, नहीं आए हैं, हाँ देख लीजिएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x लेस देन -2। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि नंबर लाइन पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ये वाला -5 है, ये वाला 5 है, -2 कहाँ, यहीं कहीं होगा, सही है बच्चे। अब इसका मतलब क्या है कि -2 से छोटे होने पर x की वैल्यू कुछ भी हो, -2 से यदि छोटा है तो ये इस मोड की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस में, मतलब ये वैल्यू आएगी इस लिमिट के लिए। और -2 से बड़ा कुछ भी होता, अपनी आंसर कितना आता आपका, ये मोड x+2 की वैल्यू क्या रखते हैं, x+2, ठीक। तो इसी हिसाब से अब तो ब्रेक कहाँ पे करना पड़ेगा, लिमिट्स -2 पर। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, ये सी वाला प्रॉपर्टी है, ये जिसमें आपने किया था a to b f(x) dx। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। सही है अच्छे तरीका नहीं ना। यहाँ पे आइए, इसको ब्रेक कीजिएगा, इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -5 से -2 मोड f(x+2)। पहली बार में ना कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है। अब देखो, अब आप खुद सोच लो कि -5 और -2 के बीच में, मतलब -2 से छोटे नंबर आएंगे तो इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, -x+2। और -2 से बड़े नंबर हैं यहाँ पर, -2 से ग्रेटर देन वाली केस है। तो -2 से ग्रेटर देन वाला केस कौन सा है आपका, x+2। इन दैट केस -2 to 5 x+2 dx। सही बच्चे ना, यहाँ पर कर दीजिए, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन में तो कुछ खास दम ही नहीं है इसके, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा, x²/2 प्लस 2x -5 -2 प्लस। देखो आप में से सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करने वाले हैं ऐसे ही केसेस में। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से माइनस भी आया है, एक लिमिट भी रखनी है, सो माइनस आना है। यहाँ पे बहुत चांसेस होंगे कि आप अगर टेकन केयर नहीं करेंगे, अच्छे तरीके ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ कर देंगे। देखिए आइए ज़रा, पहले -2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, -2 की पुट वैल्यू करें, -2 की वैल्यू यदि पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आएगा, मतलब 4/2 कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। -2 का यहाँ पे हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -4 आ गया भाई। ये हो गया, अभी ये वाली लिमिट रखी मैंने केवल, ठीक। अब रखना है कौन सी लिमिट, -5, एक माइनस आएगा उसके पहले भी, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर कितना है, 25/2, और माइनस में कितना आ जाएगा, 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, सही है बच्चे। प्लस ये कितना हो जाएगा, 25/2 प्लस 10 माइनस, ये माइनस इस माइनस से नहीं आया है तो लिमिट वाला माइनस है। अब ये -2 यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 -4। सही है अच्छी, -2 -4 कितना बचेगा आपका, -2 माइनस क्या, चलो -2 रख दो, एक ही बात है।
अब देखो ये माइनस माइनस को खत्म कर देगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 25/2 माइनस 10, इसको नहीं करेगा ना, समझे आप, ये ब्रैकेट के बाहर है ना माइनस, तो सीधा आ गया प्लस करके, प्लस 25/2 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस, ये नहीं सॉरी, हाँ माइनस माइनस में आएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, 2 कितना आ जाएगा 4, ये 25/25 25 प्लस 4 29, ठीक है। जैसे देखो यहां पर आपने मोड को ओपन किया, क्या क्या आएगा, x माइनस 5 माइनस x माइनस 5, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। ये तो लिख दिया, x माइनस 5 माइनस x माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x लेस देन 5। अब देखो इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसका कहीं इस इंटीग्रेशन से कोई मतलब है क्या, इंटीग्रेशन से तो कहानी नहीं, मतलब ये वैल्यू इतनी ही होगी, दो प्रकार की होगी। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसकी लिमिट को जो है यहाँ पर रखता हूँ, तो कहाँ से कहाँ तक आएगी लिमिट, 2 से कहाँ तक आएगी 5, बहुत बढ़िया, 2 to 5 मोड x प्लस माइनस 5 dx, और दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 5 से 8, ठीक है। आइए 2 to 5 वाला केस, मतलब 5 से छोटे नंबर्स आएंगे सारे इसके अंदर, मतलब 5 से छोटे 5 लेसर वाले, ये कौन सा आ जाएगा मोड की, इस वाले मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x प्लस 5, इन दैट केस माइनस विल बी आउट 2 to 5 x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8, इसमें क्या आएगा x माइनस 5, क्या हो जाएगा 5 to 8 x माइनस 5 dx। वैसे इस कैटेगरी का यदि सवाल आता है तो छोड़ने का नहीं, बहुत अच्छा सवाल रहता है, मात्र 1-2 लाइन ओपन करने के बाद कुछ करना ही होता है आपको इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नहीं बनता है, अगर आपके कैलकुलेशन इन सब वाले मैटर क्लियर हैं तो। और आप उसी में गलती करते हैं फिर तो ये गलती कहीं भी कर सकते हैं। -1, आइए क्या हो जाएगा x² 2 माइनस 5x 2 कहाँ तक जाएगा 5 प्लस, ये भी सेम हो जाएगा x² 2 माइनस 5x, ये क्या जाएगा 5 to 8, ठीक है। आइए इसको ओपन करते हैं, एक बार लिख लिया करो क्लियरली, अगर ऐसे कुछ माइनस आते हैं तो 5² 5 5 माइनस क्या हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2 आना है, ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। पृथ्वी भाई अपना कुछ और मूड में था, 5² 2 25/2 माइनस कितना आ जाएगा 25, ये एक लिमिट आ जाएगी, माइनस 2² 2 2 माइनस 10, ओके। 8² 64/2 32 40 माइनस 5² 2 25/2 माइनस 25, ठीक है। देखो बच्चे ये 25 का हाफ है, उसमें से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस में उसका हाफ बचेगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 25/2, ठीक है। ये क्या है आपका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 - 8 क्या आ जाएगा -8, ठीक है। अब देखो ये वाला बचा है 32 माइनस 40 क्या आ जाएगा -8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 25 मतलब माइनस का 25/2 बचेगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये दोनों कितना हो जाएंगे 25 माइनस में कितना आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा 16 क्या आ जाएगा 9 ही आ रहा है, ठीक है। कितने बच्चों का सही था ये वाला क्वेश्चन, 0 to a f(x) dx दैट विल बी इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, ये 0 to a कितना है 1 है, x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस एक्स, और इस x की जगह 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
बच्चे माइनस वन वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर एन। क्या हम एक्स टू द पावर एन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर? कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स टू द पावर एन का एक बार हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर वन है ना एक्स की, और सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाएगी, तो एन प्लस वन पावर आ जाएगी, बस खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा तो सवाल। ये कितना आ जाएगा? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू। अरे जीरो रखने पे तो कोई दिक्कत, खत्म ही हो जाएगा सारा मैटर। वन रखने पे भी खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला कोई मतलब ही नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा? वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। एलसीएम ले देंगे क्या? एन प्लस टू, वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक आ जाएगा। सही है भाई, इतनी कहानी भाई। यदि हम मैं सबसे पहले दिमाग क्या लगा रहा हूँ कि भैया अपना a माइनस एक्स से कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या? अगर ऐसा किया हमने तो 10a माइनस मतलब पाई बाई फोर माइनस एक्स आएगा, विच विल बी इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? वो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। एलसीएम लेंगे तो 10x क्या आएगा? कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस 10x, ऊपर बचेगा 2। ठीक है, ठीक है, नहीं तो 2 अपॉन 1 प्लस 10x आएगा, कम बन जाएगा। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्टेट ले आएंगे, आंसर आएगा। सही है भाई। 0 टू पाई बाई 4। देखो ये तो इंटीग्रेशन तो गेम ही है इस बात का। हेलो, बच्चों के दिमाग में एक बात का रहता है कि मतलब जब इंटीग्रेशन की अप्रोच की बात की जाए, मतलब ऐसा कि देखो आपको पता है तो सवाल एंड हो गया है। लेकिन बात ये रहती है कि भाई आप इंटीग्रेशन में अधिकांशतः अच्छे क्वेश्चन तब बनते हैं जब आप बहुत आगे का कैलकुलेशन सोच पाएँ। ठीक है, और उन सब के बारे में करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप जो कॉमन प्रैक्टिसेस है ना, जल्दी करने वाली, जो हर जगह पे आने वाली हैं, वो वाली चीज़ें आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए। यदि वो वाली चीज़ें यदि आपकी शार्प हैं, मतलब कैलकुलेशन के पॉइंट से ले लो, चाहे आपका जैसे इसमें जैसे यही रखा, मैंने ये रखा, तो ये वाला कैलकुलेशन तुरंत दिमाग में कि 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x होना है। एलसीएम लोगे 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 10x होना है। अल्टीमेटली आप इसी पे आ जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व। अब ये इतना आगे का फर्दर स्टेप्स जो है आप जल्दी कर लेंगे तो आपका वो काम बच जाएगा पेपर में कि रख के चेक कर लो। ठीक है ना, दिखाने, और नहीं तो रख के चेक करो, तो रख के चेक करना पड़ेगा, और नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से साइन अपॉन कॉस कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा ना, व्यवस्था तो करनी पड़ती है। भाई मेरे ये क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1 और 10x। सही है बच्चे? एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा? 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। आई विल बी कितना हो जाएगा? 0 टू पाई बाई 4 बच्चे लॉग, ये क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? 2। प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें हम लॉग वाली, तो क्या जाएगा? ये लॉग ए माइनस लॉग बी। और बच्चे मन के सच्चे यहाँ पर दोनों पे आ जाएगा अपना। सही है बच्चे? अब सेपरेट आउट कर दिया, दिस वैल्यू log 2 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x क्या बचेगा? अगेन i है। ठीक है, तो माइनस में क्या आ जाएगा? i को सर पर चलते क्या आ जाएगा? 2i। ये तो क्या है? पाई बाई 4 बचेगा केवल, 2 यहाँ नीचे पहुंचा दो, कितना हो जाएगा? पाई बाई 8 log 2। कितने बच्चों का सही था ये वाला? पहले क्या दिमाग लगाएंगे? कौन सी वाली प्रॉपर्टी का? a माइनस एक्स। ठीक है, लगा के देखेंगे पहले। 0 टू 2 एक्स क्या आ जाएगा? 2 माइनस एक्स, यहाँ पर 2 माइनस एक्स
2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट में x, 2 अंडर रूट x माइनस x अंडर रूट x। तो क्या है, सवाल ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बाहर कर देंगे, x टू द पावर कितना है ये आपका 1/2, 1/2 कितना हो पावर में 1 + 1, नीचे भी +1, तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3/2, तो 2/3 कर दें, 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3, 2 × 2 माइनस, सुनिए इसका ये x टू द पावर कितना है 3/2, मतलब 1/2 इसकी पावर है, इसकी पावर है 1, ऐड होके 3/2, 3/2 + 1 कितना 5/2, और नीचे ही 5/2, तो 5/2 पर आएगा कितना 2/5, x टू द पावर 5/2। सही है बच्चे? सुने यहाँ पे ध्यान से, आई इज इक्वल टू, एक काम ना करें थोड़ा सा, बार बार इतना ड्रामा क्यों करें कैलकुलेशन वाला, 2 को बाहर निकाल देते हैं यार, ठीक है, ठीक है, 2 वाले केस को सबसे बाहर कर देते हैं। ठीक है, 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2x टू द पावर 5/2, नहीं सॉरी ये तो एक ही खत्म, ये वाला तो खत्म हो गया ना भाई, अपॉन 5। भाई मेरा 0 को तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 रखना है आपको, रख दीजिए और क्या है, 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 टू द पावर 5/2 अपॉन 5। आपको ये पता है 1/2 यदि आ रहा है तो वो क्या है, अंडर रूट का केस है। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं इसको, देखिए जरा ध्यान से, ये इसको कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, भाई एक बार डिवाइड चला गया ना, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। सही है बच्चे? फिर यहाँ पर ये कितना है 2 टू द पावर 2 × 2 टू द पावर 1/2, सो 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2 अपॉन में क्या आ रहा है आपका 5। सही है बच्चे? 4 अंडर रूट 2 पूरे गेम से ही बाहर है। 5 - 3 कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन 15, कितना हो जाएगा ये 16 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 15। sin 2x को खत्म करेंगे यहां से 2 sin x इंटू कॉज एक्स, ऐसे किया जाए, मतलब देखो इन तीनों को अलग कर देंगे, ठीक है, तीनों को अलग अलग करेंगे, log 2 अलग, log sin x अलग, log cos x अलग, log की प्रॉपर्टी से हो रहा है ये सारा गेम। सही है बच्चे? 2 log sin x में से log cos sin x एक बार माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बार बचेगा log sin x। π/2 वाला ही काम कर लो सबसे पहले, ठीक है, I इज इक्वल टू 0 to π/2 a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो log थोड़ा मैं डायरेक्ट करूं, sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos, इस पर तो कोई दिक्कत है क्या, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या हो जाएगा log sin x, 90 माइनस लगा देंगे, भाई मेरे 90 माइनस की प्रॉपर्टी नहीं लगाई, ये प्रॉपर्टी a माइनस एक्स की लगाई है, और फिर सोच रहे हो कि साइन का कॉज करना पड़ता है, ठीक ना, ठीक है, ऐसा ना सोचें भाई, ठीक है, 90 माइनस एक्स लिखा है इस एक्स की जगह, तो वो आ गया इफेक्टिवली क्या आपका कॉज एक्स। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, और क्या है 2y, यहाँ तो बहुत ही तगड़ी मार धाड़ हो जाएगी, ठीक ना, ठीक है, नहीं log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x प्लस ये क्या आ जाएगा log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x। अरे ये सुनो, सही है भाई, log sin x कैंसिल, log cos x कैंसिल, माइनस प्लस में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 0 to π/2, log 2 कितनी बार है आपका 2 बार, सो माइनस का क्या आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स माइनस का ले लो, माइनस का log 2। अरे इतना क्यों लिखना, चलो लिख दिया है तो लिख दिया है फिर, ठीक है, 2y माइनस log 2 माइनस 2 log 2, ये क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका x,
एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, जीरो खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। चलो ठीक है, मतलब ये माइनस यहाँ उसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है ना, तो आपका आंसर मैचिंग में आ जाएगा। वैसे ऐसे देखो कितना अन्याय हो रहा है तुम लोगों के साथ में, ये पक्का मैं कह रहा हूँ। एफ एक्स यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, साइन स्क्वायर, एट द एंड ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एफ एक्स। हियर एफ एक्स इज इवन फंक्शन, सम फलन है भाई मेरे, ठीक है, इसलिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगा आगे, ठीक ना, दिया 2, ये क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2। ऐसा होता है ना भाई मेरे प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए, उस केस में 2 आगे आ जाता है और 0 to a बन जाती है प्रॉपर्टी। सो ये 2 आगे आ गया, 0 to a, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें तो थोड़ा दिमाग लगा लेंगे ना यार, फिर से a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, कॉज स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, आई और आई क्या आ जाएगा आपका 2i, 2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर मेरे दोस्त दोनों आ जाएंगे, साइन स्क्वायर और प्लस कॉज स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आई क्या हो जाएगा आपका 0 to 1 पाई बाई 2 1 dx, कितना आ जाएगा x, लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2, इंटीग्रेशन आई विल बी पाई बाई 2। यहां पर क्या हो जाएगा एफ एक्स, यदि आपका साइन टू द पावर 7x है तो f माइनस एक्स कितना है बच्चे, साइन टू द पावर 7 माइनस एक्स, अल्टीमेटली माइनस ऑफ साइन 7x। देखो एक बात सुनो, गड़बड़ नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का कि अपना माइनस कहीं भी बाहर आ जाएगा, ऐसे नहीं, ये ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है साइन माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा, पावर 7 है तो माइनस क्या आ गया बाहर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स, एफ एक्स इज ऑड, ऑड फंक्शन है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, एफ एक्स कॉस टू द पावर 5x को मानूं, प्लीज़ बच्चे बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, एफ एक्स क्या मान लेता हूँ कॉस टू द पावर 5x, और मेरा दोस्त 2a कितने के बराबर मान लिया 2 पाई के, और मैं एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, अल्टीमेटली दैट विल बी 2 पाई माइनस एक्स। सही है, और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस टू द पावर 5x ही आ जाएगी, क्योंकि ये कॉस 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस में क्या आ जाएगा कॉस उसी में ही जाएगा, फोर्थ वाले में पॉजिटिव ही होता है वो, ठीक है ना, बदलेगा है नहीं, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा कॉस 5x आ जाएगा। मतलब एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है एफ एक्स की, अरे आई है कि नहीं आई है भाई, इन दैट केस आपका ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, 2 तो 1 आ जाएगा आगे, और 0 to कितनी हो जाएगी पाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज आई, और यहां पर एक बार और लगाएंगे इंटीग्रेशन a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, वो तो इंटीग्रेशन कहता है ना कि भाई ये तो होगा ही बराबर, यदि ऐसा है तो भाई क्यों नहीं है, ऐसा बिल्कुल होगा ना, 180 माइनस थीटा कॉस में कितना होता है माइनस कॉस थीटा, इफेक्टिवली देयर विल बी माइनस cos 5x dx, if you add equation 1 and 2 2i will be 0, पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाओ, तुम यहाँ पर क्या ले आओगे आपका cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x, यहाँ पे cos x, यहाँ पर sin x, दोनों को ऐड कर दोगे, ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी सेम, x। अच्छा कई बच्चे सोचते हैं पता है आपको ये चीज़ कि जब क्लास में होते हैं तो सवाल इतने आसान लगते हैं कि तुरंत 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 सामने सामने सीधे सीधे हो जाते हैं, बोले कि हाँ इसमें क्या है, ये तो नई बात कुछ है नहीं, ठीक है, जब खुद करने बैठते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ से बीच में क्वेश्चन मार्क आने लगते हैं कि ऐसा कहाँ आ गया, ये आपकी गलती कहीं है नहीं किसी भी तरीके से, और इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं
किसी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता है जिसको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं होती होगी, कोई भी सिंगल स्टूडेंट इवन, मतलब AIR 1 ले आए IIT जैसे एग्जाम में, उसको भी ऐसा हमेशा ही लगता है। ठीक, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, हर बच्चे को लगता है ऐसा कि क्लास में और खुद करने में, क्योंकि आप उसको सीख रहे होते ना भाई, सीखने वाले फेज में हमेशा गलतियां ही होना है, ठीक है, और वो आनी है कई बार करने के बाद, कई बार जब आप कर लेंगे तब भी आपको इनसिक्योर, मतलब ऐसा कि आप में बैठे, आपकी क्लास में बैठे हुए कई सारे बच्चे जिनके 99 और 100 आएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक ना, ठीक है, और वो बच्चे पेपर देने जाएंगे और वो बच्चे लेट से, मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं आ कर रहा हूँ, बट रिजल्ट तो सबके अलग अलग आते ही हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कम से कम। तो भाई आपका मान लिए एक 60-70 मान लिए कि आपके जिसके मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, उसको तो नहीं पता लेकिन इन फ्यूचर आएंगे लेट से, ठीक है, तो आपका 60-70 मार्क्स आए और एक के आ रहे हैं 99 और 100, दोनों बच्चों को डाउट सेम ही रहते हैं पेपर जाने के पहले, और दोनों बच्चों को एक ही फियर लगता है, दोनों बच्चे सेम ही प्रकार के उसमें रह रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल, देखिए समस्या क्या है, जो जिसने पढ़ाई कम की है उसको ये नहीं पता पढ़ना कितना था, ठीक है, और जिसने पढ़ाई की है वो ये जान के कि ये भी पढ़ना था, वो उस डाउट में है, ठीक है। तो ये डाउट हमेशा रहते हैं कि भाई आप मतलब कितना ही अच्छा पढ़ लें, कर लें, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लें, इन फ्यूचर मान लीजिए कोई प्रिपरेशन करेंगे, इंटरव्यू दीजिए, एग्जाम निकालिए, कुछ भी कीजिए, हमेशा पहले लगा रहेगा कि क्या होगा, ठीक है, या उस बात का फियर, उस बात से निपटना पड़ता है खुद ही, उसका कोई रास्ता नहीं है। अनटिल अनलेस से आप ये ना सोचें कि भाई जो होगा सो हो ही ना, होना ही है, वो तो अपने हाथ में जो था अपन लोगों ने किया, अब जो आना है वो होके रहना है, उसको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के फियर में जीना भी गलत है कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, रिजल्ट आएगा और क्या आएगा, बस अंतर इतना सा है कि आप खुश होते हैं उसको देखकर या फिर आपका मन डाउन हो जाता है, चाहे आप खुश हो जाएं और चाहे आपका मन डाउन हो जाए। ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, ये सब ड्रामा खत्म ही हो गया इसका तो, ठीक है, नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर fa-x की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा a-x, ये कितना हो जाएगा a-x, ये कितना हो जाएगा आपका x या a-x, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 2i आसान सवाल है भाई ये तो बिल्कुल। a/2, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो हो गई। कितने बच्चों का हो गया था वैसे, छोड़ने का तो इसको है नहीं बिल्कुल भी। हेलो प्लीज़ बात ना करें, ध्यान सुने, 1 पे ब्रेक करेंगे इसको। अब मैं थोड़ा सा लिखूंगा डायरेक्ट, चलो एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ, ठीक है। 0 to 1, 0 to 1 मतलब 1 से छोटा है, माइनस में आएगा, माइनस लगा देते हैं एक बार, इंटीग्रेशन x² माइनस x 0 to 1 इंटीग्रेशन x² माइनस x 1 to 4, 0 तो रखना है नहीं, खत्म हो जाएगा। 1/2 माइनस क्या आ जाएगा आपका 1, माइनस 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा प्लस 1/2 प्लस ये क्या आ जाएगा 4, अच्छा 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16/2 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 5, सही है बच्चे, ठीक है। आई एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। अगर हम fa-x और इसको ga-x लिखें, कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे लो। हो गया भाई, fa-x की जगह रख देंगे क्या आपका fx, पुट करना शुरू कर देंगे थोड़ा सा।
एफ ए माइनस एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स की, तो ये तो एफ एक्स रख दिया। जी ए माइनस एक्स की वैल्यू यहां से रखेंगे 4 माइनस जी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है बच्चे। अब आते हैं अलग अलग कर देंगे भाई, मतलब अलग अलग का मल्टीप्लाई कर दो। 4 टाइम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। बच्चे मन के सच्चे क्या ये वैल्यू वही है जो हम स्टार्टिंग में ले रखे थे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आई। क्या मैं इस आई को इस साइड पहुंचा दूं, कितना आ जाएगा 2i। हो गया भाई, प्रूफ हो गया, और क्या है। ऐसे सवालों का बहुत अच्छा होता है एक पैटर्न। ये माइनस ए टू ए है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचें, ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। मेरा दोस्त क्या है, ऑड। एक मिनट, पावर से नहीं है ऑड ठीक है, पावर देख ली, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या देखोगे भाई, ठीक ना, दिया है बोले कि ऑड पावर है, यहाँ पर भी है 1 पावर, ठीक है, फिर इसकी नहीं देखोगे क्या, ठीक, ऐसे नहीं बनता है। ये देखो, ये ऑड फंक्शन है ये, ठीक है, क्यों है, क्योंकि यदि आप एक्स या माइनस एक्स रखोगे तो ये तो बढ़ जाएगा कॉज एक्स, ये आ जाएगा माइनस है, तो ये ऑड है। ये भी कैसा है आपका, ऑड। 10 माइनस एक्स माइनस 10x होता है, पावर 5 की वजह से माइनस आ जाएगा। ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लिमिट में क्या हो जाएगी, 0। अल्टीमेटली केवल ये 1 बचेगा। एंड दिस वैल्यू विल बिकम पाई। ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दो, ऊपर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 कॉज एक्स, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स, माइनस बाहर करो। बोले कहाँ से ले आए माइनस, अब यार बता देते हैं माइनस कहाँ से आया है। समझ गए माइनस कहाँ से आया, ठीक है। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, माइनस पावर में आएगा, माइनस को क्या कर दिया बाहर। आप लॉग ए माइनस लॉग भी करके कर सकते हैं, जैसे भी करना है कर दीजिए। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ये पूरा ये वैल्यू सेम है, आई कैंसिल हो जाएगा, 2i विल बी 0, i विल बी लंबाई किसकी है, कितनी है, L। पहले ये मान के